हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 का फिजिक्स। तो फ्रेंड्स, ये फिजिक्स का फर्स्ट लेसन होगा प्रकाश का बर्तन, जिसे हम लोग इंग्लिश में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग इस चैप्टर का, इस अध्याय का पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे हैं तो इसे आप लोग जाकर प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। उसमें मैंने बहुत सारे ऐसे टॉपिक बताए हैं जो बिहार बोर्ड एग्जाम में आने वाला है, आने के चांसेस बहुत रहता है। जैसे कि उसमें यह बताया गया है अवतल दर्पण का उपयोग और उत्तल दर्पण का उपयोग, ये हमेशा हर बार पूछा जाता है, जो कि आप लोग को देखना बहुत जरूरी है, उसे नोट करना बहुत जरूरी है। साथ साथ मैंने ये भी समझाने का प्रयास किया प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या होती है, प्रकाश की परावर्तन क्या होती है। ये बातें जो थी बोल सकते हैं हर बार बिहार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, इसे आप लोग जरूर जाकर प्लेलिस्ट में देखिएगा, ठीक है। और सेकंड वीडियो मैंने यह बताने का प्रयास किया है किरण आरेख किस प्रकार खींचा जाता है अवतल दर्पण में और उत्तल दर्पण में, इसे मैंने बताने का और समझाने का प्रयास किया है। उससे आप लोग जरूर जाके देखिए, उसके बाद आप लोग इस वीडियो को आकर देखिएगा, पूरा समझ में आप लोग को आने वाला है, ठीक है। तो आज हम लोग देखेंगे इस वीडियो में, इस पार्ट 3 में हम लोग देखने वाले हैं अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है और इसकी प्रकृति किस प्रकार लिखी जाती है, इसे हम लोग साथ साथ देखने वाले हैं। साथ साथ हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं R = 2F, इस प्रकार बोल सकते हैं इसमें जो संबंध होती है, रिलेशन होते हैं, इसे किस प्रकार हम लोग प्रूफ करते हैं अवतल और उत्तल दर्पण में, इसे हम लोग इस वीडियो में हासिल करेंगे। आप लोग को 5 मार्क्स बोल सकते हैं, इस वीडियो में आप लोग को 10 मार्क्स दिलाने वाला है, तो इसे आप लोग मिस मत करना, आप लोग फुल वीडियो देखना और कॉपी में नोट करना स्टार्ट कीजिएगा। तो हम चलते वीडियो को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले टॉपिक से। यहाँ पे देखिए दोस्तों, टॉपिक आपका है, टॉपिक आप लोग लिखिएगा, नोट्स करना स्टार्ट कीजिएगा, ठीक है। तो नोट्स कीजिएगा आप लोग दोस्तों, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना, ठीक है। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना, तो हम लोग इस टॉपिक से पता चल रहा है कि अवतल दर्पण है और उसमें प्रतिबिंब किस प्रकार बनेगा, उसी के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं सबसे पहले, ठीक है। इसके बाद हम लोग इसके 6 टॉपिक कवर कर लेंगे अवतल दर्पण के, उसके बाद हम लोग देखने वाले उत्तल दर्पण में। तो ये आपका इंपोर्टेंट होने वाला 6 सवाल आपको नोट्स करना बहुत जरूरी है बिहार बोर्ड के लिए। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, इसे हम इस प्रकार अंडरलाइन कर देते हैं, आप लोग भी अंडरलाइन कर लो, ये हो गया। अब यहाँ पे जरा देखिए, यहां पे देखिए दोस्तों, ठीक है। तो सबसे पहला आप लोग को टॉपिक पढ़ाते हैं कि वस्तु को बोल सकते वस्तु को अवतल दर्पण में कहां रखेंगे, वस्तु को कहां पे रखा जाए कि प्रतिबिंब बोल सकते हैं कैसा बन सकता है, उसकी प्रकृति हम लोग आसानी से लिख सकें, ओके। हम लोग ये सवाल यहां पे सबसे पहले करने वाले हैं। तो सवाल नंबर 1 है आपका कि जब वस्तु अनंत पर हो, तो जब वस्तु कहां पे हो, अनंत पर हो, ठीक है। आप लोग को दिख रहा है ना, हाँ। जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु अनंत पर हो, तो अब यहां पे देखिए दोस्तों, ये अनंत पर रहेगा तो हम लोग किस प्रकार अवतल दर्पण को पारेंगे। तो ये रहा आपका अवतल दर्पण, क्या रहा, अवतल दर्पण। तो ये आपका अवतल दर्पण है दोस्तों। आप लोग को पढ़ाए थे सेकंड वीडियो में कहां पे वस्तु को रखेंगे, यानी कि कहां पे किसके समांतर किरण जाएगा और कहां से होकर गुजरेगी, ये सारी बातें मैंने सेकंड वीडियो में बताया है आपको किरण के आरेख के बारे में, ठीक है। कहां से कहां गुजरेगा, तो वो आप लोग जरूर जाके देखिए, फिर इसको देखना आप लोग को, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, इस वाला भाग को रचित करते हैं, यानी कि रंग देते हैं, तो इस भाग को क्या नाम दिए थे हम लोग, ये सारी बातें हम लोग सेकंड वीडियो में देखे हैं, ओके। तो यहाँ पे देखिए, इसे हम लोग अपवर्तक सतह कहते हैं, क्या बोलते हैं, अपवर्तक सतह कहते हैं। और इसको हम लोग इस प्रकार, ये जो लाइन खींच दिए इस प्रकार, इसको क्या बोलते हैं, तो इसे मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष कहा जाता है। दो नाम इसका, मुख्य अक्ष और प्रधान अक्ष। और यहाँ पे जहाँ पे ये कटा है उसे हम लोग पी बोलते हैं, यानी कि पोल बोलते हैं। इसी को हिंदी में
ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्रुव। ये आपका ध्रुव है और इसके बाद वाले पॉइंट को हम लोग एफ का नाम देते थे, जिसे हम लोग फोकस कहते थे। इसके बाद वाले पॉइंट को नाम देते थे हम लोग सी, इसी को हम लोग वक्रता केंद्र कहा जाता था। ठीक है, हम लोग कहते थे। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखना है, वस्तु को कहाँ रखना है मेरे दोस्तों? यहाँ पे जब वस्तु अनंत पर हो, वस्तु कहाँ पे? अनंत पे। तो वस्तु को हम लोग अनंत पे रख देते हैं। मान लेते हैं ये आपका अनंत है, तो यहाँ पे वस्तु को रख देते हैं। ठीक है, और वस्तु अनंत पर है, वहां से आपती किरण हम लोग इस प्रकार दे रहे हैं, वहां से आपती किरण इस प्रकार आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे आपती किरण आया दोस्तों, तो ये जो जा रहा है किरण, ये जो किरण जा रहा है प्रधान अक्ष के समांतर जा रहा है। किसके समांतर? प्रधान अक्ष के समांतर जा रहा है। ये आपका प्रधान अक्ष है, तो इसी के समांतर गया। और प्रधान अक्ष के समांतर जब जाता है आपती किरण, तो आप लोग को पता है कि इसके दर्पण से टकराने के बाद हमेशा फोकस से होकर गुजरता है। दर्पण से टकराने के बाद किससे गुजरता है? फोकस से होकर गुजरता है। तो इसे आप लोग जरूर याद रखिए कि दर्पण से टकराने के बाद किससे गुजरता है? फोकस से। जब मुख अक्ष के समांतर जाता है आपती किरण तब। ओके, ये हो गया। एक किरण से बोल सकते हैं कि प्रतिबिंब का निर्माण कभी नहीं हो सकता, तो इसके लिए हम लोग दो किरण आरेख यहाँ पे इस्तेमाल करने वाले। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, एक किरण हम लोग और लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, इस प्रकार ये प्रधान अक्ष के समांतर हम लोग खींच दिए। ये आपका प्रधान अक्ष है, इसी के समांतर एक किरण हम लोग खींच दिए यहाँ पे। तो खींचने के बाद ये आपती किरण इस प्रकार जा रहा है और ये दर्पण से टकरा गया, और टकराने के बाद आप लोग को पता है कहाँ से होकर गुजरता है? फोकस से होकर गुजरता है। तो फोकस यहाँ पे एफ है, उसी को हम लोग फोकस कर रहे हैं और ये फोकस से होकर गुजर रहा है। ओके, तो यहाँ पे देखिएगा अब पता चल रहा है कि दो किरण हम लोग जब लिए दोस्तों, दो किरण जब लिए तो ये कहीं पर ना कहीं पे जाके कट रहा है, और जहां पे कटता है वहां पे प्रतिबिंब का निर्माण हो जाता है। तो कट कहां पे रहा? फोकस पे कट रही। कहां पे? फोकस पे। तो यहाँ पे प्रकृति आप लोग को लिखने के लिए दिया जाए, प्रकृति, तो लिखिएगा प्रकृति, बहुत अच्छे तरीके से लिखिएगा प्रकृति। इसी को आप लोग को एग्जाम बोर्ड में पूछा जाता है ये प्रश्न। ठीक है, तो पहला आप लोग को लिखिए प्रकृति इस प्रकार लिखना है। ए में लिखना आप लोग इस प्रकार कि वस्तु कहां पे था? अनंत पे, और प्रतिबिंब कहां पे बना? फोकस पे। तो लिखिएगा प्रतिबिंब फोकस पे बना। आप लोग पूरा लिखना, प्रतिबिंब कहां पे बना? फोकस, फोकस, फोकस पर, जिसे हम लोग एफ कहते हैं। क्या कहते हैं? एफ। फोकस पर बना है। फोकस बोलिए या एफ बोलिए, एफ पर बना है। ठीक है, ये आपको पहला सिचुएशन आप लोग को दिखा दिए। सेकंड बी में लिखिएगा दोस्तों। बी में क्या लिखना आप लोग को? बी में यह लिखना है कि जो प्रतिबिंब बोल सकते हो ऑब्जेक्ट जो अनंत पे रखे थे, तो कहां पे बन गया? फोकस पे बना। फोकस पे दिख नहीं रहा कितना छोटा है, तो यहां पे देखिएगा, लिखेगा बहुत छोटा बना है। क्या बना है? प्रतिबिंब बहुत छोटा बना। लिखिएगा प्रतिबिंब बहुत छोटा बना, तो लिखिएगा बहुत छोटा बना, बहुत छोटा बना है, प्रतिबिंब बहुत छोटा बना। आप लोग प्रतिबिंब लगा कर लिखिए। ठीक है, अब यहाँ पे सी में जरा देखिए, सी में क्या कहा था? दो बातें आप लोग को समझ में आ गया कि एक पर बन गया प्रतिबिंब और कैसा बना है? बहुत छोटा बना है। तो आप हमेशा याद रखना, आप लोग ये हमेशा याद रखना कि आपतन दर्पण जब भी रहे, आपतन दर्पण जब भी रहे, तो आप लोग याद रखिए कि वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। कैसे बनेगा? वास्तविक। कभी काल आपको एक सिचुएशन ऐसा आएगा, उसमें बोल सकते हैं कि सीधा बंद काल्पनिक बन जाता है, लेकिन इसमें क्या 5 की 5 स्थिति जो आपको पढ़ाएंगे हम यहाँ पे, सब में वास्तविक बनेगा। क्या बनेगा? वास्तविक। तो आपतन दर्पण आए तो माइंड में ये सेट कर लो क्वेश्चन को कि हमेशा क्या बनेगा? वास्तविक। और वास्तविक रहेगा तो क्या लिखना? उल्टा। तो यहाँ पे लिखेगा प्रतिबिंब बना है वास्तविक। क्या बना है? तो लिखेगा प्रतिबिंब वास्तविक बना है। वास्तविक बना है। ठीक है, और जब वास्तविक होगा तो लिखिएगा प्रतिबिंब कैसा बनता? उल्टा। वास्तविक रहेगा तो उल्टा, उल्टा बना है, प्रतिबिंब उल्टा बना है। आप लोग पूरा लिखिएगा प्रतिबिंब उल्टा बना है। तो ये रहा, ये आपका प्रकृति है जो आपको बिहार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, तो इसे आप लोग नोट्स कीजिए अच्छे तरीके से और बिहार बोर्ड में जाकर अच्छे से बैठिए ताकि आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, अभी हम लोग 5 स्थिति और देखने वाले। यहाँ पे एक स्थिति आप लोगों को समझा दिए। सेकंड स्थिति में देखिएगा, सेकंड स्थिति बी में देखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बी आपको लिख रहे हैं जब
वस्तु F पर हो तो, जब वस्तु कहां पे हो, F पर हो। अभी हम लोग कहां पे रखे थे, अनंत पे, तो प्रतिबिंब कहां बन रहा था, F पे। अभी रखना, इस बार रखना हम लोग को F पर रखना, तो प्रतिबिंब कहां पे बनेगा, अनंत पे बनेगा, ठीक है ना, उल्टा बनेगा, ठीक है। यहां पे जरा देखिए, ये आपको दर्पण हो गया। अभी पूरी तरीके से नहीं बनाए, यहां पे ड्रॉ करते हैं, ठीक है, इस प्रकार ड्रॉ करना है। ये आपको यहाँ पे कलर कर दिए, इस प्रकार कलर आप लोग भी कीजिएगा इस प्रकार। कलर वाले भाग को क्या बोलते हैं, अपवर्तक सतह, ठीक है, जिस सतह से हम लोग प्रकाश का परावर्तन नहीं कराते हैं। यहाँ पे एक प्रिंसिपल एक्सिस खींच देना, इस प्रकार खींच दिए। खिंचाने से पता चल गया, ये प्रिंसिपल एक्सिस को नाम हम लोग जानते हैं मुख्य अक्ष, या इसी को क्या बोलते हैं, प्रधान अक्ष। यहाँ पे देखिएगा, ये आपको P है यानी कि ध्रुव है, ये वाला पॉइंट को F बोलते हैं जिसे फोकस का नाम देते हैं। ये आपको C है जिसे हम लोग वक्रता केंद्र कहते हैं। अब दोस्तों सिचुएशन क्वेश्चन को आपको देखना, जब वस्तु F पर हो तो ऑब्जेक्ट को कहां पे रखना, F पे। तो यहाँ पे ये रहा F, वस्तु को यहाँ पे रख दिया जाए, F पर रख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे रखते हैं वस्तु को, F पर रख दिए, तो देखिएगा F पर रखने के बाद, F पर रख दिए, तो ये जो पहला किरण यहाँ से गुजरेगा तो ये प्रधान अक्ष के समांतर जा रहा है। किसके समांतर, प्रधान अक्ष के समांतर। और आप लोग को पता है कि जब प्रधान अक्ष के समांतर आपकी किरण जाता है तो दर्पण से टकराने के बाद फोकस से होकर गुजरता है। तो ये देखो प्रधान अक्ष ये रहा आपका, ये प्रधान अक्ष रहा, और इसके समांतर ये आपसी किरण जा रहा है। तो आपसी किरण यहाँ पे गया, इस प्रकार गई, तो दर्पण से टकराने के बाद किससे होकर गुजरेगा, फोकस से। तो यहाँ पे लिखेगा ये आपका फोकस से होकर गुजर रहा है, इस प्रकार आ गया, ठीक है। तो फोकस ये आया, फोकस होकर ये किरण आ गया। अब यहाँ पे देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पे जरा देखिएगा, F से तो आ गया, एक किरण हम लोग को और देना, एक किरण हम लोग को और देना, ठीक है। तो एक किरण और देंगे हम लोग इस प्रकार, यहाँ से बोल सकते हैं, किसको से देंगे हम लोग, वक्रता केंद्र से। तो वक्रता केंद्र से हम लोग इस प्रकार यहाँ पे देंगे, यहाँ वक्रता केंद्र से। तो ये जो है आपका, ये इस प्रकार आ रहा है, ठीक है, ये इस प्रकार यहाँ पे चला आया। तो यहाँ पे आया दोस्तों, जरा देखिएगा, ये जब यहाँ पे चल आया तो लग रहा है कि ये किरण कहीं पे मिलने वाला नहीं है आपस में, और जब मिलता है तो बोल सकते हैं प्रतिबिंब का निर्माण होता है। तो ये लग रहा है कि कहाँ पे मिलेगा, और जहाँ पे मिलेगा वहीं पे प्रतिबिंब का निर्माण होगा, यानी कि मिलने वाला ये किरण है आपको मिलेगा कहाँ पे, अनंत पे। तो ये किरण देखिए C से गया, बोल सकते हैं इस प्रकार जा रहा C से, और फिर दर्पण से टकराता है तो ये फिर उसी प्रकार वापस आ गया। तो ये किरण देखिए यहाँ पर से इस प्रकार आ रहा है, ठीक है। और ये किरण देखिए कहाँ पे कट रहा है, अनंत पे जाके कटेगा, ठीक है। तो अनंत पे जाके प्रतिबिंब बनेगा, वस्तु जब F पर रखें तो प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा है, अनंत पे बन रहा है। तो यहाँ पे लिखना प्रकृति में, आप लोग को प्रकृति में लिखिएगा प्रकृति, ठीक है। प्रकृति लिखे, फर्स्ट में ए में लिखना है आप लोग को कि वस्तु यानी कि प्रतिबिंब कहाँ पे बना है, अनंत पे। तो लिखिएगा प्रतिबिंब अनंत पर बना, कहाँ पर बना, अनंत पे, ठीक है। बी में लिखना, और कैसा बना है, तो बहुत बड़ा बना। देखिए जो वस्तु इतना छोटा था ऑब्जेक्ट, हम लोग F पर रखें, और प्रतिबिंब बहुत बड़ा बना है, तो लिखिए बहुत बड़ा बना है, प्रतिबिंब बहुत बड़ा बना, आप लोग लिख लेना, ठीक है। सी में देखिए बहुत बड़ा तो बनवे किया, लेकिन जब ये रहता है, बोल सकते हैं अवतल दर्पण रहता है, तो ये ऑब्जेक्ट को रखे था इस प्रकार, ऐसे रख दिया ऑब्जेक्ट को, यहाँ पे F पर रख दिया इस प्रकार। तो यहाँ पे प्रतिबिंब देखो नीचे इस तरफ बन रहा है। तो देखिए तो रखते हैं इस प्रकार, ऊपर में रखे थे, लेकिन बन रहा है इस प्रकार नीचे में, तो उल्टा बन रहा है, उल्टा बन रहा है, इसका मतलब वास्तविक बन रहा है, क्या, वास्तविक। तो यहाँ पे लिखेगा वास्तविक, प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, वास्तविक। और जब वास्तविक रहता है तो क्या लिखना है, उल्टा। तो लिखिए उल्टा, प्रतिबिंब उल्टा बना। तो ये रहा आपका प्रकृति, ओके। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग ये समझ में आ रहा होगा। तो समझ में अगर आ रहा हो तो लाइक कीजिए, शेयर करते रहिए, ओके। अब हम लोग थर्ड स्थिति को पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे थर्ड स्थिति आप लोग को लिख देते हैं, यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। थर्ड स्थिति ये है, हम लोग केंद्र पे रखने वाले, क्या पे, केंद्र पे, सी में है ये वाला आपको। जब वस्तु C पर हो
वस्तु। जब वस्तु कहाँ पे हो, सी पर, तो सी पर वस्तु को रख दिए। तो सी पर रखने के बाद हम लोग सबसे पहले दर्पण को ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये रहा आपका दर्पण, ठीक है। तो दर्पण को ड्रॉ कर लीजिए इस प्रकार, अच्छे तरीका से ड्रॉ करना है, कलर करके आप लोग। तो ये हम लोग कलर कर दिए एक भाग को, ये कलर रहा। तो कलर वाला भाग को आप लोग जानते हैं क्या बोला जाता है, अपवर्तक सत्ता। आप लोग कमेंट में लिखिए कलर वाला भाग को क्या बोलते हैं, अपवर्तक सत्ता, ठीक है। और बिना कलर क्या बोलते हैं, प्रवर्तक सत्ता। तो ये वाला जो गड्ढा वाला भाग है इसे प्रवर्तक सत्ता बोलेंगे, और ये वाला भाग को क्या बोलेंगे, अपवर्तक सत्ता। ओके, अब यहाँ पे देखिए ये जो लाइन है इसे आप नाम दीजिए कमेंट में, कमेंट सेक्शन में दीजिए कि ये वाला लाइन को क्या बोला जाता है, क्या बोला जाता है इसको, कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट करके बताइए। तो यहाँ पे देखिए इस लाइन को आप लोग क्या लिखेगा, प्रिंसिपल एक्सिस, इसे बोलते हैं क्या, प्रिंसिपल एक्सिस। लेकिन हिंदी में मुख्य अक्ष या इसी को क्या बोलते हैं, प्रधान अक्ष। और ये वाला बीच वाला पॉइंट क्या बोलते हैं, पी यानी कि ध्रुव। ये हो गया आपका एफ, और ये क्या हो गया आपका सी। ओके, एफ और क्या हो गया सी, और यहीं पे आपको ऑब्जेक्ट को रख देना है, ठीक है ना। ये आपका सी रहा। तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखना, जब वस्तु यानी कि ऑब्जेक्ट सी पर हो, तो सी पर यहाँ पे रखिए दोस्तों, सी पर यहाँ इस प्रकार रख दिए हम लोग। और सी पर रखें तो इस पर जो पहला आपसे क्या होगा, प्रधानाज के समांतर। किसके समांतर, प्रधानाज के समांतर। तो ये प्रधानाज के समांतर इस प्रकार चला गया। तो प्रधानाज के समांतर जाने के बाद ये देखिए प्रधानाज ये वाला आपका रहा, और इसी के समांतर ये ऑप्टिकल जा रहा है। और जा रहा तो जा रहा है, लेकिन टकराया किससे, अवतल दर्पण से। तो अवतल दर्पण से टकराने के बाद आप लोग को पता है कि स्थिति क्या होता है, फोकस से होकर गुजरता है। तो ये फोकस आपको लिखना, फोकस से होकर गुजर रहा, ठीक है। ये हो गया, टकराने के बाद फोकस होके ये गुजर रहा। ओके, अब यहाँ पे देखिए एक किनारे हम लोग और लेंगे ताकि बोल सके प्रतिबिंब का निर्माण हो सके। कभी बोल सकते अकेला किनारे से हम लोग प्रतिबिंब का निर्माण नहीं कर सकते। तो यहाँ पे दो आरेख लेने की आवश्यकता है। एक किनारे हम लोग फोकस से गुजारते हैं, तो आप लोग को पता है कि जब फोकस से गुजारते हैं आपके किरण को, तो प्रधान बोल सकते दर्पण से टकराता है, तो फिर बोल सकते प्रधानाज के समांतर हो जाता है। फिर से मैं रिपीट करता हूँ कि जब फोकस की दिशा में आप किरण करते हैं तो दर्पण से टकराने के बाद बोल सकते प्रधानाज के समांतर हो जाता है। तो ये प्रधानाज सबका रहा, तो इसके समांतर ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका प्रधानाज के समांतर हो गया, ये आपका प्रधानाज, ये प्रधानाज हो गया, इसी के समांतर ये आपकी किरण हो गया। तो कट कहाँ रहा जरा देखिए, ये कट रहा है सी पर। क्या किस पे कट रहा है, सी पे। तो यहाँ पे सिचुएशन ये देखने के लिए मिला, और वस्तु को हम लोग रखे थे सी पे, और बन भी रहा कहाँ पे, सी पर बन रहा प्रतिबिंब। तो यहाँ पे बहुत अच्छी बात है, इसको हम लोग और अच्छे तरीका से हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ पे जरा देखिएगा, तो प्रकृति की बात करें, प्रकृति की, तो लिखना क्या है, प्रकृति ए में प्रकृति लिखेगा आप लोग कि कहाँ पे बना है, तो प्रतिबिंब बना है सी पर, लिखेगा प्रतिबिंब सी पर बना है, सी पर बना है। ओके, ये हो गया पहला क्वेश्चन, ठीक है ना। दूसरा आंसर आप लोग इस प्रकार देना, ये जो प्रतिबिंब बना है सी पर तो बना, लेकिन कितना बड़ा, तो बराबर बना है। कैसे बना है, बराबर बना है, जो कि फिगर में देख सकते हैं, बराबर बना है, वस्तु के बराबर बना है, बराबर बना है। ओके, सी वाले सिचुएशन को आप लोग अपने से कमेंट में कमेंट करके बताइए, सी में क्या बना, वास्तविक या बोल सकते हैं क्या, वास्तविक बोलेगा कि काल्पनिक, क्या बोलेगा। तो यहाँ पे आप लोग को सिखाएं क्या कि अवतल दर्पण में हमेशा क्या होता है, वास्तविक। तो इसे लिखेगा वास्तविक, वास्तविक, तो ये वास्तविक हो गया। और डी में जब बोल सकते हैं वास्तविक जब रहेगा, तो इसको लिखना कैसे बना है, उल्टा। कैसे बना, उल्टा। देख सकते हैं फिगर में, मैं बताता हूँ आप लोगों को, उल्टा प्रतिबिंब बना है। देखिए वस्तु को रखे तो इस प्रकार ऊपर में, और ये बन गया नीचे में ऐसे, तो उल्टा बन गया ना। तो ये हो गया आपका आंसर। तो ये आपको 3 टॉपिक बिहार बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इस चलो अच्छे से नोट करो, समझो, बार बार आप लोग वीडियो देख कर, ठीक है। मैं इसे अच्छे तरीका से और अच्छे तरीके से आप लोगों को बताने का प्रयास करूंगा। तो इसे आप लोग स्क्रीनशॉट अभी ले सकते हैं। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। अभी हम लोग सी तक बताए हैं, अब डी, ई और एफ बताते हैं, ठीक है। तो इसे आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं। तो अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे, नेक्स्ट आपका टॉपिक है, अभी हम लोग सी पर वस्तु को रखें और एफ पर रखें, और कहाँ पे रखें, अनंत पर। अब हम लोग रखने वाले हैं सेकंड में, देखिएगा फोर्थ ये आपका है, सेकंड नहीं फोर्थ आपका ये वाला। तो लिखिएगा डी में जब वस्तु सी
और अनंत के बीच हो तो, जब वस्तु कहां पे हो, C और अनंत के बीच हो, तो C और अनंत के बीच रहेगा तो उसे किस प्रकार हम लोग बनाएंगे फिगर और प्रकृति लिखेंगे, उससे आप लोग जरूर देखिए, ठीक ना। 1 मिनट, हाँ अब ठीक है। यहां पे आप देखिए कहां पे रखने वाले, C के पास। तो यहां पे देखिए दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, यहां पे जरा देखना, हम लोग सबसे पहले दर्पण का निर्माण करते हैं, दर्पण का निर्माण। तो ये आपका दर्पण हो गया, ये अच्छा नहीं बना, थोड़ा सा कलर करते हैं इसको, इस प्रकार कलर कर दी। ओके, अब दिख रहा होगा आप लोगों को। यहाँ पे देखिए, इसको हम इस प्रकार कलर कर दिए एक भाग को, तो कलर वाला भाग को आप लोग जानते हैं कि इसे क्या बोला जाता है, अपवर्तक सतह, जिस सतह से हम लोग प्रकाश का अपवर्तन नहीं कराते हैं। ओके, तो ये रहा आपको प्रिंसिपल एक्सिस, इसी को बोलते हैं प्रधान अक्ष या क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष। ओके दोस्तों, तो ये प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष हो गया। अब यहाँ पे देखिएगा, ये वाला बिंदु को, बीच वाले बिंदु को हम लोग पी कहते हैं, यानी कि पोल कहते हैं, जिसे ध्रुव कहा जाता है। ये वाला हिस्सा को, ये वाला पॉइंट को एफ कहते हैं, और ये वाला पॉइंट को क्या बोलते हैं, सी। और ये आपका इस तरफ क्या हो गया, अनंत हो गया, ठीक ना। तो ये अनंत हो गया, ये अनंत हो गया। ओके, अब यहाँ पे सवाल है आपका कि अनंत सी के बीच और अनंत, सी और अनंत के बीच में वो ऑब्जेक्ट को रखना है। तो ये आपका सी रहा, अब इस तरफ आ गया अनंत, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट को आप इस प्रकार रख सकते हैं। तो ये आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा गया। ओके, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो ऑब्जेक्ट रखने के बाद की बात रहा, लेकिन इसको हम लोग यहाँ से पहला जो ऑप्शन जाएगा, किसके समांतर जाएगा, प्रधान अक्ष के समांतर। ये आपका प्रधान अक्ष है, इसके समांतर हम लोग इस प्रकार लेकर चल गए। ओके, तो प्रधान अक्ष के समांतर के जाने के बाद दर्पण से ये टकरा रहा है, किससे टकरा रहा है, दर्पण से टकरा रहा है। तो दर्पण से टकराता है, तो दर्पण से टकराने के बाद कहां से होकर गुजरता है, आप लोग को पता है कि ये फोकस से होके गुजरेगा। तो ये फोकस से होके गुजर रहा है। ओके, ये फोकस होके गुजर गया, ये रहा। तो एक किरण आरेख से हम लोग प्रतिबिंब का निर्माण नहीं कर सकते, इसलिए हम लोग एक और किरण आरेख की इस्तेमाल करने वाले। तो एक किरण आरेख हम लोग और लेंगे इसमें। तो यहाँ पे देखिए, सी से हम लोग ले रहे हैं, किससे ले रहे हैं, सी से। तो यहाँ पे सी से किरण आरेख हम ले रहे हैं इस प्रकार। तो यहाँ पे जरा देखिएगा, ये काट दिया इस प्रकार। तो यहाँ पे जब काटा, तो आप लोग को पता है, जब यहाँ पे आप देखिए सी पर पड़ता है, तो यहाँ पे टकराने के बाद फिर उसी दिशा में चला जाता है, यहाँ पे टकरा फिर उसी दिशा में चला गया। तो कट कहाँ पे रहा, तो यहाँ पे बीच में कट रहा है, ये कट रहा, आपको देख रहे हैं, ये वाला भाग कट रहा है। तो यहाँ पे प्रतिबिंब का निर्माण हो गया, यानी कि वस्तु इतना बड़ा है और प्रतिबिंब इतनी छोटा बना। क्या बना, इतनी छोटा। तो बोल सकते हैं प्रतिबिंब, बोल सकते हैं वस्तु से बड़ा कौन, वस्तु से छोटा कौन है, प्रतिबिंब है। तो यहाँ प्रकृति में लिखेगा, प्रतिबिंब कहाँ पे बना दोस्तों, सी और एफ के बीच बना। तो लिखेगा प्रतिबिंब सी एवं एफ के बीच बना, यानी कहने का मतलब ये हो गया मेरे प्यारे दोस्तों, वस्तु प्रतिबिंब जो बना है वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बना है। ये आप लोग लिख सकते हैं इस प्रकार, प्रतिबिंब बन गया। ओके, सेकंड स्थिति प्रकृति आप लोग इस प्रकार लिख सकते हैं, प्रतिबिंब बोल सकते हैं सीधा था, वस्तु सीधा था और प्रतिबिंब कैसे बन गया, उल्टा, यानी कि इसका मतलब वास्तविक लिख सकते हैं। क्या, वास्तविक, प्रतिबिंब कैसा बना, वास्तविक बना है, ये हो गया वास्तविक। और सी में लिखिएगा इस प्रकार, सी में लिखना आपको, वास्तविक होता है तो उल्टा लिखा जाता है, वो उल्टा लिखा जाता है, क्या बना, उल्टा। ठीक है, तो ये हो गया उल्टा, वास्तविक होगा तो उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। अब यहाँ पे देखिएगा, नेक्स्ट आपका है डी। डी में बताइएगा, वस्तु बोल सकते हैं उल्टा तो बन गया, वास्तविक हो गया, लेकिन वस्तु बड़ा बन, बोल सकते प्रतिबिंब बड़ा बना है कि छोटा बना है, तो बोलेगा वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बना है। ये हो गया आपका प्रकृति। ओके मेरे प्यारे दोस्तों, उल्टा कैसे लिख दिए, देखिए इस प्रकार हम लोग सीधा पर वस्तु को ऑब्जेक्ट को रखे थे और प्रतिबिंब यहाँ पे बना बाहु, तो यहाँ पे देखिए उल्टा बन गया। तो उल्टा बना इसलिए बोल सकते हैं, इस तरफ बना इसलिए उल्टा बनता, तो वास्तविक, वास्तविक बनता तो उल्टा। और सी और एफ के बीच में प्रतिबिंब का निर्माण हुआ, जो कि मैंने यहाँ पे लिख चुका है। ठीक है, और यहाँ पे वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बन गया, जो कि सामने लिख दिए। तो ये पहला स्थिति आप लोग जानेंगे जब वस्तु सी और अनंत के बीच हो तो। ठीक है, हम लोग देख लेते हैं ई में, जब वस्तु सी और एफ के बीच होगा,
जब ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है, यानी कि वस्तु को कहाँ रखना है, सी और एफ के बीच। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिएगा ऑब्जेक्ट हम लोग सी और एफ के बीच रखें तो सबसे पहले हम लोग डायग्राम यहाँ पे बना लेते हैं। तो डायग्राम ये आपका रहा, ये इस प्रकार। तो आप लोग को दिख रहा है ये डायग्राम? नहीं। तो यहाँ पे इसको और कलर करते हैं, आप लोग को दिखने लगेगा। यहाँ पे जरूर देखिए, ये कलर कर दिए। अब यहाँ पे इस वाले भाग को, उठा वाला भाग को हम लोग कलर कर दिए, ठीक है। तो कलर करने से ये वाला सतह को अपवर्तक सतह और इस सतह को क्या बोल दिए, परावर्तक सतह। तो परावर्तक सतह तो बोल दिए, आप लोग को पता है इतना बात है। अब यहाँ पे एक लाइन हम लोग इस प्रकार खींचते हैं। ये लाइन को आप लोग को पता है, नहीं पता है? अगर पता हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए ये लाइन को क्या बोलते हैं। तो ये लाइन को आप लोग बोलते हैं, मैं ही बता देता हूँ, इसे आप प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, इसी को प्रधान अक्ष या क्या क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। तो ये आपका हो गया यहाँ पे, ये पॉइंट को हम लोग एफ कहते हैं और ये वाला हिस्सा को यानी कि ये पद को हम लोग सी कहते हैं और ये जो बीच में है इसे हम लोग पी यानी कि ध्रुव कहते हैं। तो ये ध्रुव हो गया, फोकस हो गया, वक्ता केंद्र हो गया। अब हम लोग को ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखना, पी और एफ के बीच में। तो ये हो गया पी और एफ को नहीं, सी और एफ के बीच में। सी ये हो गया और एफ ये हो गया। इसके बीच में ऑब्जेक्ट हम इस प्रकार ड्रॉ कर दिए यानी कि रख दिए, ये ओके। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखने के बाद अब यहाँ सिचुएशन ये बन रहा है, जरा देखिएगा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखें तो इसके बल से प्रधान के समांतर पहले आपतित किरण जाएगा। तो ये प्रधान के समांतर गया आपतित किरण, जाने के बाद ये दर्पण से टकरा रहा, आपको दिख रहा होगा कि दर्पण से टकरा रहा आपतित किरण। तो यहाँ पे टकराने के बाद ये जान, आप लोग को पता है कि फोकस से होकर ये गुजरता है। तो ये कहाँ से होकर गुजरेगा, फोकस से होकर ये गुजर रहा आपतित किरण, ओके। ये हो गया आपतित किरण, यहाँ से गुजर रहा है दोस्तों यहाँ पे। तो ये पहला किरण का कंडीशन रहा कि प्रधान अक्ष के समांतर गया और कहाँ से होकर गुजर रहा, फोकस से होकर गुजर रहा। ये पहला तरीका था। दूसरा तरीका आप लोग इस प्रकार लिख सकते हैं। दूसरा किरण आप लोग लिखिएगा कहाँ से, इस पर से लेते हैं, ठीक है। नहीं, एक और इसी प्रकार हम लोग यहीं से इसको आगे बढ़ा देते हैं, ये इस प्रकार। इसको थोड़ा सा और छोटा करना पड़ेगा, ठीक है, रुकिएगा 1 मिनट, इसको हम थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं। चलिए, इतना ठीक है। तो पहला किरण कहाँ गया था, प्रधान के समांतर, और ये कहाँ पे होके गुजरा, ये फोकस होके गुजरेगा, ये फोकस से होके गुजर रहा है इस प्रकार, ओके। ये रह गया। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये फोकस से होके तो गुजर गया। अब यहाँ पे एक किरण हम लोग और लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ सी से लेते हैं इस प्रकार, इसको दर्पण को और बढ़ाना पड़ेगा। तो सी से लेते हैं हम लोग इस प्रकार, यहाँ से सी से लिए। तो सी से ये जो किरण जा रहा है यहाँ पे दर्पण से टकराने के बाद फिर उसी दिशा में आ जाता है। आप लोग कंडीशन बताए थे पार्ट 2 में, आप लोग को ये सिखाए थे कि जब आपतित किरण से हम लोग आपतित किरण को केंद्र से गुजारते हैं तो केंद्र से गुजारने के बाद फिर उसी दिशा में वापस परिवर्तित होती है, यानी कि लौट आ जाती है। तो ये लौट रहा है इस प्रकार। तो लौटने से देखो यहाँ पे प्रतिबिंब कहाँ पे कट रहा है, इसको जरा ध्यान से देखिएगा। तो ये कट कहाँ रहा है, यहाँ पे ये प्रतिबिंब इस प्रकार कट गया। तो कटने के बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए, वस्तु ऑब्जेक्ट कितना छोटा था और प्रतिबिंब इतना बड़ा बन गया। तो हम लोग कंडीशन में यहाँ पे प्रकृति किस प्रकार लिख सकते हैं उसे आप लोग सीखिएगा, और ये वाला बोर्ड भी, बिहार बोर्ड भी एग्जाम में पूछा जाता है, ओके। तो ये आपका वस्तु हो गया, ये आपका प्रतिबिंब हो गया। तो बोल सकते हैं कि वस्तु से बड़ा कौन है, प्रतिबिंब है। तो लिखिएगा प्रकृति में प्रतिबिंब क्या है, वस्तु से बड़ा, लिखिएगा वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा बन गया प्रतिबिंब, ओके। ये पहला बात हो गया। अब बताइएगा प्रतिबिंब जो बना है सीधा बना है कि उल्टा। तो ये देखिए, ये वस्तु को ऑब्जेक्ट को ऐसे रखे थे इस प्रकार ऊपर में और प्रतिबिंब बन गया इस प्रकार नीचे में। तो जाहिर से बात है कि उल्टा बना, यानी कि वास्तविक बना। क्या बना, वास्तविक। तो यहाँ पे लिखिए वास्तविक, क्या बना, वास्तविक बना है। और सी में लिखिए क्या, उल्टा। जब वास्तविक रहता तो क्या लिखते हैं, उल्टा। ये हो गया आपका तीसरा। अब एक कंडीशन और, वस्तु की बोल सकते प्रतिबिंब की स्थिति बताइए। वस्तु की स्थिति तो पता ही है, सी और एफ के बीच में वस्तु है, लेकिन प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा, सी और अनंत के बीच में। तो लिखिएगा डी में सी और अनंत, अनंत के बीच बना है, सी और अनंत के बीच बना। ये प्रकृति इसका हो गया। एक लास्ट हम लोग पढ़ेंगे इसके, एक लास्ट टॉपिक आप लोग लिखिएगा यहाँ पे। जब हम लोग डी में पढ़ लिए, ई में भी पढ़ा दिए आपको। अब एफ को जरा देखिए, एफ में, एफ वाला टॉपिक में, ठीक है। लिखेगा जब
वस्तु एफ एवं पी के बीच हो तो, जब वस्तु कहाँ होगा, P और F के बीच में। ओके, F या P के बीच में बोली या P और F के बीच में बोली। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग दर्पण को ड्रॉ कर लेते हैं इस प्रकार। ये आपका दर्पण रह गया, ठीक है। तो ये दर्पण है, ये अभी अच्छा से दिख नहीं आपको रहा है, यहाँ पे देखते हैं इसको और कलर करके, ठीक है। तो इसको हम लोग इस प्रकार कलर कर दिए। अब आप लोग को दिख रहा होगा थोड़ा बहुत, ठीक है ना, ये आपको कलर कर दिए। अब यहाँ पे देखिए ये वाला हिस्सा को, उठा वाला भाग को कलर कर दिया था मेरे प्यारे दोस्तों, कलर कर दिया जाता है। तो कलर हम लोग इस प्रकार हम लोग कर दिए और यहाँ पे एक एक्सिस इस प्रकार ड्रॉ करते हैं। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रधान अक्ष, इसी को मुख्य अक्ष के नाम दिया जाता है। तो ये आपको प्रधान अक्ष बोलिए या मुख्य अक्ष बोलिए या इंग्लिश में प्रिंसिपल एक्सिस बोलिए। ओके, तो ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस यानी कि प्रधान अक्ष। अब हम लोग ये वाला हिस्सा को क्या बोल रहे हैं, एफ, और ये वाला भाग को क्या बोल रहे हैं, सी, और ये वाला पॉइंट को आप लोग जानते हैं, इसे क्या बोलते हैं, पी, ध्रुव। ओके, अब ऑब्जेक्ट को जरा देखिए, जब वस्तु एफ और पी के बीच हो, एफ और पी के बीच रखना है। तो यहाँ पे देखिए जरा, एफ और पी के बीच यहाँ रखते हैं हम लोग, वस्तु को यहाँ पे रख दिए। तो पहला जो केन होगा, इसको थोड़ा सा और बड़ा लिखते हैं, ये आपका हो गया। ओके, तो यहाँ पे वस्तु के पी और एफ के बीच में रख दिए। तो सबसे पहला ये प्रधानांश के समांतर गया, और प्रधानांश के समांतर जाने के बाद ये किससे होके गुजरता है, फोकस से होके गुजरता है। तो ये फोकस से होके गुजर रहा है, ठीक है, ये फोकस से होके गुजर रहा है इस प्रकार। तो ये गुजर तो रहा है यहाँ पे, फोकस होके तो गुजर रहा है। जब प्रधानांश के समांतर जाता है तो एफ से होके गुजरती है, ये आप लोग को पता होगा, ठीक है। तो ये एफ से होके गुजर गया। एक केंद्र हम लोग को और लेना है। तो एक केंद्र यहाँ पे जरा देखिए, यहाँ पे एक हम लोग सी से लेते हैं, कितना से लेते हैं, सी से। तो यहाँ पे देखिए इस प्रकार सी से लिए, चलिए सी से एक केंद्र इस प्रकार ले लिए। तो ये जो जा रहा है दर्पण से टकराएगा, वापस चला आएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग इस प्रकार, ये जो है इस प्रकार, ये वाला आगे बढ़ गया और ये वाला कुछ इस प्रकार आगे बढ़ा, ठीक है। ड्रॉ करके इसको हम इस प्रकार लिखते हैं आप लोग को, ये देखिए, और ये कहाँ पे कट रहा है, इस प्रकार यहाँ पे ये कट रहा है, ठीक है। अब आप लोग से पूछते हैं कि जो प्रतिबिंब बन रहा है कहाँ पे बन रहा है, तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बन रहा है, दर्पण के पीछे बन रहा और वस्तु से बड़ा बन रहा, वस्तु से बड़ा। वस्तु आपका ये रहा, वस्तु देखो ये वाला है आपका, ये आपका वस्तु हो गया। मैं फिर से अच्छे से लिख देता हूँ इसको, ये वस्तु हो गया और वस्तु इतना छोटा है और प्रतिबिंब उतना बड़ा है। तो बोल सकते हैं वस्तु से बड़ा कौन बना है, प्रतिबिंब। और कैसा बना, सीधा बना। तो यहाँ पे बोल सकते हैं पहला प्रकृति की बात करें तो लिखेगा वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बना है। ओके, वस्तु से बड़ा बन गया और कहाँ पे बना है ये भी बता दीजिए। तो ये बना है दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे। ओके, दर्पण के पीछे बन गया। और एक बात और, बड़ा बन गया, दर्पण के पीछे बना, तो आप लोग ये भी बताइए कि ये सीधा बन रहा है कि उल्टा। तो सीधा बनेगा तो इसका मतलब काल्पनिक, क्या लिखेंगे, काल्पनिक। इसी को आभासी बोल सकते हैं। तो लिखिए आभासी लिखिए या काल्पनिक लिखिए। तो लिखिएगा काल्पनिक या आभासी बना है, काल्पनिक। ये वाला थोड़ा सा इस प्रकार, काल्पनिक, इसी को क्या बोलते हैं, या आभासी। दोनों नाम आप लोग लिख सकते हैं, आभासी। काल्पनिक बना है या आभासी बना। और जब काल्पनिक और आभासी बनता है तो इसका मतलब सीधा बनता है। क्या बनता है, सीधा। तो लिखिए प्रतिबिंब क्या बना है, सीधा बना है।
सीधा बना है। ओके, तो ये रहा आपको अवतल दर्पण के बारे में। ओके, अब आप लोग को अगले थोड़ा सा इस अगले स्लाइड में बताते हैं उत्तल दर्पण के बारे में, तब तक इसे आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, अब हम पढ़ेंगे उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना। तो ये टॉपिक आपके यहाँ पे लिखा गया है, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना किस प्रकार बनेगा। तो इसमें हम लोग दो सिचुएशन यानी कि दो स्थिति को हम लोग केवल देखने वाले हैं। अवतल दर्पण में हम लोग देखें 6 स्थिति के बारे में, इसमें केवल 2 स्थिति के बारे में पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही इंपोर्टेंट होने वाला बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए। तो यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहला हम लोग लिख रहे हैं, सबसे पहला क्वेश्चन इसमें यहाँ पे लिखेगा, जब वस्तु अनंत पर हो तो, जब वस्तु कहां पे हो, अनंत पर हो तो। ओके, अनंत पे रख दिए। अब यहाँ पे दर्पण हम लोग पारते हैं। दर्पण किस प्रकार, अवतल नहीं उत्तल पारने वाले, अवतल नहीं उत्तल। ओके, तो ये आपका दर्पण रह गया। ठीक है, तो ये दर्पण है, इस प्रकार हम लोग कलर कर दिए। तो इस बार हम लोग अंदर वाले भाग को कलर करेंगे, गड्ढा वाला भाग को हम लोग अवतल दर्पण में गड्ढा, अवतल दर्पण हम लोग कलर किए थे ये वाला उठा वाला भाग को। अब उत्तल दर्पण हम लोग गड्ढा करेंगे, बोल सकते कलर करेंगे किसको, उत्तल ये वाला भाग को। ठीक है, अंदर वाला भाग को कलर कर दिए। अब यहाँ पे देखिएगा, इस प्रकार कलर करने से हम लोग प्रधान अक्ष कुछ इस प्रकार देते हैं, इसको मुख्य अक्ष भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष। ओके, तो अब यहाँ पे देखिए, जब वस्तु कहाँ पे होगा, अनंत पे होगा, तो अनंत पे रखते हैं वस्तु को, ये एफ हो गया और ये हो गया आपका सी। तो वस्तु कहाँ पे रखना, अनंत पे। तो मान लीजिए यहाँ पे अनंत पे वस्तु है। ठीक है, और अनंत पे जब वस्तु है तो ये पहला जो किरण है किसके समांतर जा रहा है, प्रधान अक्ष के समांतर। ओके, एक किरण और लेते हैं, इस प्रकार वस्तु अनंत पर है और ये किसके समांतर जा रहा है, किरण प्रधान के समांतर। ये आपका प्रधान है, उसी के समांतर ये आपतित किरण जा रहा है और जाने के बाद दर्पण से टकराया, तो जाहिर से बात है कि ये जो है फोकस से होके गुजरेगा। किससे होके गुजरेगा, फोकस से होके गुजरेगा। ओके, तो यहाँ पे लग रहा है कि फोकस से होके गुजर रहा है, लेकिन यहाँ से टकराया था, अब इस प्रकार ये परिवर्तित हो गया, यानी कि टकरा के यहाँ गया और टकरा यहाँ पे इस प्रकार लौट रहा। लेकिन पता चल रहा है कहाँ से होकर आ रही है, फोकस से होके आ रही है, लेकिन ऐसा केवल प्रतीत हो रहा है। लेकिन कहाँ से टकरा के गुजर रहा है, यहाँ पर से दर्पण टकरा इस प्रकार लौट रहा है, लेकिन प्रतीत हो रहा है कि फोकस से ये आ रहा है इस प्रकार। ठीक है, ये हो गया इसके बारे में। एक किरण और इस प्रकार इसको हम फोकस से दिखाते हैं, ये भी फोकस से होकर लग रहा है कि फोकस से होकर अपनी किरण निकल रहा है, लेकिन ऐसा बात नहीं है। ये दर्पण से टकराया और इस प्रकार आगे निकल चुका है। ठीक है, ये आगे इस प्रकार बढ़ गया, तो पता चल रहा है कि ये कहाँ से होकर गुजर रहा है, फोकस से होकर गुजर रहा है। ये भी किरण लग रहा है कि यहाँ से आया, दर्पण टकराया और इस प्रकार ऊपर चल गया, लेकिन पता चल रहा है कि एफ से होकर ये आ रहा है, एफ से होकर जा रहा है। लेकिन ये भी दर्पण को देखिए, दर्पण से टकराया, यहाँ पे टकराने के बाद यहाँ पे चला और ये पता चल रहा है कि कहाँ से होकर आ रहा है, फोकस से होकर आ रहा है। तो कटने का जो तरीका है, कहाँ पे कट रहा, एफ पर। इसका मतलब प्रतिबिंब का निर्माण जो हुआ है एफ पर हुआ। तो प्रकृति इसको लिखिएगा आप लोग इस प्रकार, प्रकृति लिखना है ए में इस प्रकार लिखेगा, प्रतिबिंब कहाँ पे बना है, एफ पर। कहाँ पे बना, एफ पर प्रतिबिंब बना। ओके, बी में लिखेगा प्रतिबिंब, बोल सकते हो प्रतिबिंब कैसा बना, बहुत छोटा बना, बहुत छोटा बना है। ओके, और सी में लिखिएगा बहुत छोटा तो बनवे किया है, साथ साथ बोलेगा, ये बोल सकते हैं जब उत्तल दर्पण रहे तो सीधा बनता है। क्या बनता है, सीधा। तो लिखिएगा काल्पनिक होगा तो सीधा बनेगा। क्या बनेगा, काल्पनिक होगा तो सीधा, यानी कि प्रतिबिंब काल्पनिक बन रहा है, काल्पनिक। इसी को लिखेगा आभासी। क्या लिखना, आभासी। काल्पनिक या आभासी लिख सकते हैं। और जब काल्पनिक बनता है तो इसे आप बोल सकते हैं सीधा प्रतिबिंब बना। कैसा बना, सीधा बना। तो ये आपका, ये हो गया आपका प्रकृति हो गया। ओके, अब हम लोग देखते हैं एक लास्ट टॉपिक आपका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वस्तु को इस बार हम लोग रखने वाले हैं पी और अनंत के बीच में रखेंगे। ठीक है, अभी जो वस्तु को ऑब्जेक्ट को रखे कहाँ पे रखें, अनंत पे रखे थे। ठीक है, हम लोग एक लास्ट देख लेते हैं। ये लास्ट आपका हो क्वेश्चन, जब वस्तु अनंत और पी के बीच में होगा तो उसका प्रकृति हम लोग किस प्रकार लिखेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ये देखने वाले हैं फिगर किस प्रकार ड्रॉ होता है। तो यहाँ पे ड्रॉ पहले सबसे पहले करके आप लोग को दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिएगा, आप लोग नोट्स करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि ये जो वीडियो होने वाला है आप लोग को बोल सकते हैं
5 या 6 मार्क आप लोग को दिलाने वाला है, तो ये आप लोग क्वेश्चन छोड़ना मत, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा, ये आपका हो गया उत्तल दर्पण। तो अवतल दर्पण हम लोग क्या किए थे, पता होगा आप लोग को कि हम लोग ये उठा वाला भाग को कलर करते थे, लेकिन हम लोग उत्तल दर्पण में क्या कर रहे हैं, ये वाला जो सुता हुआ भाग है उसको हम लोग कलर कर रहे हैं, यानी कि ये वाला गड्ढा वाला भाग को हम लोग धासा वाला भाग को कर रहे हैं। तो यहाँ पे धासा वाला भाग को हम इस प्रकार कलर कर दिए। तो आप लोग को पता ही होगा फ्रेंड्स, आप लोग को पता होगा मेरे प्यारे दोस्तों, कि ये वाला सतह को जिसको हम लोग रंगते हैं उसे अपवर्तक सतह कहा जाता है, और जिसे नहीं रंगते हैं उसे अपवर्तक सतह, परावर्तक सतह कहा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे जरा देखिए, इसको हम लोग इस प्रकार लाइन जो ड्रॉ करते थे, आप लोग जरा कमेंट में बताइए इस लाइन को क्या बोला जाता था, इस लाइन को क्या बोलते थे, आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। तो इस लाइन को बोलते थे आप लोग प्रिंसिपल एक्सिस, या इसी को बोलते थे मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष कहते थे। तो ये प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष तो हो गया फ्रेंड्स। तो यहाँ पे देखिएगा, इसको ये बीच वाला हिस्सा को, ये जो बीच वाला हिस्सा जो काट रहा है, ये वाला बिंदु, इसको P बोलते हैं, जिसे इंग्लिश में ध्रुव कहा जाता है। ये हो गया आपको फोकस, और ये वाला हो गया आपको C, यानी कि वक्रता केंद्र। अब यहाँ से देखिए दोस्तों, यहाँ से आप लोग ये देखिएगा, बहुत अच्छी तरीके से समझना है, ठीक है, प्रकृति किस प्रकार लिखाएगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन को हम लोग पढ़ना है। तो जब वस्तु अनंत और P के बीच में होगा, जब वस्तु अनंत और P के बीच में होगा, तो देखिएगा जब वस्तु अनंत ये रहा, आपको अनंत ये रहा और P के बीच में, तो यहाँ पे हम लोग वस्तु को, ऑब्जेक्ट को रख देते हैं। यहाँ पे ऑब्जेक्ट को इस प्रकार रख दिए, तो रखने से तो रख दिए यहाँ पे, लेकिन इससे जो किरण जाएगा, सबसे पहला किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगा। किसके समांतर? मुख्य अक्ष के समांतर। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये पहला किरण जो आपको गया मुख्य अक्ष के समांतर चला गया। तो मुख्य अक्ष के समांतर यहाँ पे तो गए किया, लेकिन यहाँ दर्पण से जब टकराया तो ये इस प्रकार लग रहा है कि ये फोकस से होके गुजर रहा है। किससे होकर गुजर रहा? फोकस से होके गुजर रहा है। लेकिन ऐसा केवल प्रतीत तो हो रहा कि ये फोकस से होके गुजर रहा, लेकिन ये किरण जो है आपको दिखाने वाले हैं कहाँ पे ये गया है किरण। जरा देखना गौर से, ये जो किरण है इस प्रकार सीधे निकल गया है। अब देखो दोस्तों, ये आया था प्रधान अक्ष के समांतर इस प्रकार, और यहाँ से टकराने के बाद इस प्रकार ये मुंह मोड़ लिया इस तरफ से, यहाँ पे ये इस तरफ जा रहा, और पता आपको ये चल रहा है कि कहाँ से होकर गुजर रहा, एफ से होकर गुजर रहा। लेकिन ऐसा नहीं है, ये केवल प्रतीत तो हो रहा है कि एफ से होकर गुजर रहा है। तो यहाँ पे प्रतीत होने के मतलब यहाँ पे देख लिए, एक किरण और हम लोग यहाँ पे खींचेंगे ताकि प्रतिबिंब यहाँ पर निर्माण कर सके। तो एक किरण हम लोग और लेते हैं यहाँ से, कहाँ से लेने वाले? सी से, यहाँ पर से सी से लेने वाले। कहां से लेने वाले? सी से। तो आप लोग को पता होगा जब सी के समांतर सी के दिशा में आपतित किरण को गुजारते हैं, तो ये सी के दिशा में आपतित किरण ये जा रहा है, तो पता होगा कि यहां से जाने के बाद, सी से टकराने के बाद फिर पुनः उसी दिशा में वापस लौट जाता है। तो यहाँ पे देखिए, ये जो कट रहा है, कटने का जो नियम है, ये यहाँ पे इस प्रकार यहाँ पे कट रहा है, तो काटा तो प्रतिबिंब यहाँ पे निर्माण हो चुका। अब आप लोग देखिए, जरा गौर से इसको देखिए, ये वस्तु इतना बड़ा था और प्रतिबिंब इतना छोटा बना, इसका मतलब पहला स्थिति। फ्रेंड्स, अब हम लोग एक किरण और लिए हैं, सी और सी से एक किरण हम लोग किरण और लिए हैं। तो ये जो आपतित किरण यहाँ पे जा रहा है, कहाँ पे जा रहा है? सी के पास जा रहा है। सी के पास ये जो किरण जा रहा है, यहाँ पे देखिए दोस्तों, सी के पास जब आपतित किरण होता है, तो आप लोग को सिखाए थे, सी पर जब आपतित किरण होता है तो सी पर जाने के बाद, वहां से जाने के बाद फिर उसी दिशा में क्या होता है? परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ पे ये गया इस प्रकार, एक किरण जा रहा है सी पे और फिर परिवर्तित हो रहा है। अब यहाँ पे देखिए, एक किरण और एक इस प्रकार हम लोग देख लिए, एक किरण यहाँ से गया इस प्रकार प्रतीत हो रहा है। तो यहाँ पे जो ये कटान बिंदु है, आपको लग रहा है P और F के बीच में ये काटा, P और F के बीच में। तो पहला स्थिति प्रकृति का आप लोग इस प्रकार लिखेगा, प्रकृति का। तो ये जो प्रतिबिंब बना है P और F के बीच बना है, P और F के बीच बना। ये पहला सिचुएशन आप लोगों को पता हो गया, कहां पे बना? P और F के बीच। अब यहाँ पे देखिए, ये वस्तु ये रहा, प्रतिबिंब इतना छोटा रहा, इसका मतलब ये पता हो गया हमको कि वस्तु की तुलना में प्रतिबिंब जो है छोटा है, बहुत ही छोटा है। तो लिख सकते हैं सेकंड कंडीशन प्रकृति, वस्तु से छोटा
छोटा प्रतिबिंब बना है। आप लोग लिखिएगा प्रतिबिंब बना है। नेक्स्ट आपका है सी में जब छोटा बन गया तो आप देखिए ये जो है दोनों का मुंह जो है ऊपर की ओर है। कहाँ पे? ऊपर की ओर। तो ऊपर की ओर इसका मतलब सीधा बना है, तो यहाँ पे लिखिएगा प्रतिबिंब सीधा बना है। तो सीधा बना है तो समझिएगा सीधा जब बनता है तो उसी को हम लोग लिखते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब कहलाता है। क्या कहलाता है? काल्पनिक प्रतिबिंब। तो यहाँ पे लिखना काल्पनिक। और इसी को एक और नाम है मेरे प्यारे दोस्तों, इसी को बोलते हैं आभासी। क्या बोलते हैं? आभासी। इसी को बोला जाता है, आभासी बोला जाता है। तो ये मैंने प्रकृति आप लोग को बता दिया, ठीक है। तो जो कि आप लोग को अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा ताकि हमको ये पता हो आपको वीडियो कैसा लग रहा है, कैसा एहसास हो रहा है पढ़ने में, वो हम समझ सके। ओके, तो आपको एक कमेंट से आपको बोल सकते हैं मैं मोटिवेट होकर और अच्छे तरीके से आप लोग को बताने का और सिखाने का प्रयास करता हूं ताकि आप लोग बिहार बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर ला सके। तो इससे आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिएगा। तो चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दिए, शेयर भी कर दिए, अपने दोस्तों को बता दीजिए कि यहाँ पे अच्छी पढ़ाई हो रहा है, आप लोग नोट्स करना स्टार्ट कर दो। ये रहा इसके बारे में, इस स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मिलते हैं हम लोग अगले पार्ट में। अगले पार्ट में हम लोग ये बताएंगे R/2F इसके बारे में क्या संबंध होती है और इसे किस प्रकार प्रूफ किया जाता है अवतल और उत्तल दर्पण में। और एक लास्ट वीडियो आप लोग को लाएंगे दर्पण सूत्र, वो आपका लास्ट हुआ, ठीक है। तो आप लोग इसके बाद वाला जो वीडियो आएगा रिलेशन के बारे में, यानी कि वो रिलेशन आप लोग जो समझ रहे हैं उसका रिलेशन नहीं, रिलेशन आपको ये बताने वाला है R/2F जो रिलेशन है, संबंध क्या होती है, ये सिखाने वाले और प्रूफ करके दिखाने वाले। तो इस आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।